hundreds of policemen visited the homes of over 40 journalists and some non-journalists as well. हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक और आप देख रहे हैं क्विक न्यूज मीडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिसार शर्मा के बारे में। मंगलवार सुबह उनसे जो पूछताछ करने के लिए पुलिस ने उनके घर पे जो रेड की है, उनके साथ साथ कुछ और पत्रकारों के घरों पर भी रेड की गई है और उनसे पूछताछ के लिए उन्हें लोधी स्थित स्पेशल सेल ले जाया गया, जहां उनसे यूएपीए के तहत पूछताछ की गई और उसके बाद आज शाम को 5 बजे अगली सुनवाई तक के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। और उनसे पुलिस के सामने क्या पूछताछ हुई और उनके घर पे उनसे क्या पूछताछ हुई है, उन्होंने जो भी पुलिस को अपने बारे में जानकारी दी है, पुलिस ने उनसे जो भी सवाल किए, आइए देखते हैं उनके इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस मेरे घर में प्रवेश करती है और उस टीम में न सिर्फ दिल्ली पुलिस होती है बल्कि सीआईएसएफ भी होती है। इसके अलावा एक महिला पुलिस भी होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी होते हैं। यानी कि मान के चलिए पूरी प्लाटून जो है वो मेरे घर घुस जाती है। उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में डंडा था और हथियार भी थे। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम टेरर लिंक्स को लेकर, आतंकवादियों के साथ रिश्तों को लेकर छानबीन करने आए। तो मैंने बोला बिल्कुल। और उसके बाद शुरू हुआ सवालों का एक दौर। वो सवाल क्या थे दोस्तों? वो सवाल ये थे दोस्तों कि क्या आप सीएए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग गए? क्या आपने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की या उस पर आपने कवरेज की? क्या आप किसान आंदोलन को लेकर कवरेज कर रहे थे? तो देखा दोस्तों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि पुलिस ने अपनी पूछताछ में अभिसार शर्मा से किन बातों के बारे में सवाल किए। सवाल ये किया कि क्या उन्होंने एनआरसी में जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए थे उनको लेके कवरेज की, क्या वो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, क्या उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रिपोर्टिंग की ग्राउंड पे जाके। तो दोस्तों, इन आंदोलनों को कवर करना कब से पूछताछ का मुद्दा बन गया, इस बारे में रवीश कुमार ने कुछ बातें कही है। आइए सुनते हैं रवीश कुमार की ये रिपोर्ट। शाहीन बाग के आंदोलन को कवर करना क्या अपराध है? किसानों के आंदोलन को कवर करना क्या अपराध है? क्या इस देश में किसान अवैध नागरिक हो गए हैं जिनके आंदोलन को कवर करने पर पत्रकारों से महीनों बाद सवाल पूछा जाएगा? यह सवाल किसानों को भी खुद से पूछना है। दुनिया जानती है कि किसान आंदोलन मीडिया के दम पर नहीं चल रहा था। किसानों ने अपना मीडिया बनाया क्योंकि उसे कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा था। यही वो आंदोलन है जिसने बिना मीडिया के ही सरकार पर दबाव बनाया और प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी पड़ी, कानून वापस लेना पड़ा। किसान आंदोलन को अपना अखबार निकालना पड़ा, ट्विटर हैंडल बनाना पड़ा। किसान आंदोलन के शुरू होते ही गोदी मीडिया ने किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया था। आज उस आंदोलन के खत्म हो जाने के कई महीनों के बाद पत्रकारों से सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने कवर किया था। आप ही देखिए, इन किसानों ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। तो देखा दोस्तों, जब किसान आंदोलन और सीए और एनआरसी को कवर करने के लिए कोई मीडिया सामने नहीं आया, तो उन लोगों ने अपने मीडिया रिसोर्सेज खुद तलाशे, खुद अपने ट्विटर हैंडल बनाए, खुद अपनी फेसबुक आईडीज बनाई, यूट्यूब पे उन्होंने अपने वीडियोस बना के अपलोड किए ताकि लोगों का समर्थन उन्हें मिल सके। इसके अलावा अभिसार शर्मा के जो मोबाइल और जो लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है, क्या वो कानूनी तौर पे किया गया है या वो गैर कानूनी है, इसके बारे में हमें प्रशांत भूषण ने, जो कि एक जाने माने लॉयर हैं, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने उसके बारे में कुछ खुलासा किया है कि किस तरीके से किसी के मोबाइल को या उनकी बिलोंगिंग्स को या लैपटॉप को जब्त करना किस तरीके से कानून के दायरे में आता है या नहीं आता है। आइए देखते हैं प्रशांत भूषण की ये रिपोर्ट।
ये कई तरह से बिल्कुल गैर कानूनी है। पहली बात तो अगर आप किसी के यहाँ रेड कर रहे हैं और किसी से पूछताछ कर रहे हैं तो आपको उस एफआईआर की कॉपी देनी होगी जिसके आधार पर आप उनसे पूछताछ करना चाहते हैं या रेड करना चाहते हैं। दूसरी बात, मोबाइल और लैपटॉप सीज करने के लिए तो कोर्ट का आदेश होना चाहिए। ऐसे ही दिल्ली पुलिस किसी के पास भी जाकर उनका मोबाइल और लैपटॉप नहीं सीज कर सकती। ये तो उनके निजता के अधिकार का बिल्कुल उल्लंघन है। तीसरी बात, जो एफआईआर दी भी नहीं उनको, लेकिन ये पता लगा है कि कोई कुछ 1 महीने पहले न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में कोई एफआईआर दर्ज करी गई थी, जिसमें उनको, जो कि एक टेरर का कानून है, यानी आतंक का कानून है, और सिर्फ इस आधार पर कि न्यूज़ क्लिक का कुछ पैसा कोई चाइनीज़ नेशनल से आया है। अरे प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड में भी चाइनीज़ कंपनियों का पैसा आया है। अडानी की तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एक चाइनीज़ नेशनल चला रहा है। आप उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करते। वैसे भी चाइनीज़ नेशनल से कोई पैसा आना कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, और ख़ासकर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट मीडिया को डराने की कोशिश है और बिल्कुल गैर कानूनी है। तो ये मानना है प्रशांत भूषण का कि किस तरीके से उनके लैपटॉप और मोबाइल को जब्त किया जाना गैर कानूनी है, जब तक कि कोर्ट से ये ऑर्डर ना आ जाए कि किसी तरीके की एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए उनकी बिलोंगिंग्स को, उनके लैपटॉप को या उनके मोबाइल को जब्त कर लिया जाना चाहिए। दोस्तों, अभिसार शर्मा ने बताया कि तकरीबन 20 दिन तक वो उनके मोबाइल और उनके लैपटॉप को अपने पास रखेंगे, जिसके अंदर वो उनका सारा मटेरियल है, सारा कंटेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर की उनकी कोई एक बुक जो लेटेस्ट वो अभी लिख रहे हैं, टॉपिक क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। कल की पूछताछ के बाद अभिसार शर्मा को दिल्ली पुलिस ने कल दोबारा बुलाया है, जहां जाने से पहले अभिसार शर्मा का ये कहना है कि मैं ये अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता करता रहूंगा, यूट्यूब के जरिए अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, और मैं अगर सही हूं तो फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो जांच कर रही है, उस जांच को लेकर मेरा पूरा सहयोग है। एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, मगर मैं खुद सवाल पूछना बंद नहीं करने वाला हूं। मैं सवाल लगातार पूछता रहूंगा, बार बार पूछता रहूंगा और हर बार पूछता रहूंगा। उन सवालों से मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों, आपने देखा कि आने वाला दौर स्वतंत्र पत्रकारों के लिए किस तरीके से चैलेंजिंग बनता जा रहा है, किस तरह से युवा नौजवान पत्रकार यूट्यूब पर आकर अपनी पत्रकारिता करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, या कि वो अपनी रोजी रोटी पत्रकारिता में तलाश करें या ना करें। बहुत सारे संस्थान जर्नलिज्म के लिए कोर्सेज करवाते हैं। अब क्या वो उन संस्थान के अंदर इतना उनको फुटफॉल मिलेगा, क्या लोग ये कोर्सेज करने के लिए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो, जो कि अभिसार शर्मा के थ्रू एक मैसेज है कि क्या पत्रकारिता उतनी स्वतंत्र पत्रकारिता रह जाएगी, और हमने जो भी एनालिटिकल व्यूज अभिसार शर्मा के वीडियो के थ्रू, प्रशांत भूषण के वीडियो के थ्रू और रवीश कुमार के वीडियो क्लिपिंग्स के थ्रू आप तक पहुंचाए हैं, आपको क्या लगता है कि वो एक सही तरीका है लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। मैं इश्तियाक, अपना ख्याल रखिए।